ओम श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य, पहला अध्याय, सुखदेव का आगमन। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूर्य जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मगन हो गए। वलकल वस्त्र पहने हुए प्रसन्न मुख चेहरे से क्रांति परमार्थ और निपुण चंदन से सौभाग्यमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूर्य जी को देखकर नैमिषारण्य में महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए और सबने स्वागत किया। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूर्य जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूर्य जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं, आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु है, संसार सागर डूबते हुए को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में है, वह हमें बताइए। शौनकादि के पूछे जाने पर श्री सूर्य जी कहने लगे, हे विप्रों, मेरे वचनों को सुनने मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों से होता हुआ हस्तिनापुर आया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति व अद्भुत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बैठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभाए हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो।